बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज पाकिस्तान की इल्म और अदब की तारीख का एक बहुत बड़ा नाम सागर सिद्दीकी, जो कि एक यकीनी हकीकी मोहब्बत की एक तरफा कहानी की आला मिसाल जो हमारे पाकिस्तान से मुंसलिक रही, उनके बारे में हम बताएंगे। पतझड़ में बहारों की फिजा ढूंढ रहा है, पतझड़ में बहारों की फिजा ढूंढ रहा है, पागल है ये वो शख्स जो वो दुनिया में वफा ढूंढ रहा है। खुद अपने ही हाथों से वो घर अपना जला कर अब सर को छुपाने की जगह ढूंढ रहा है। सागर सिद्दीकी 1928 में भारत के शहर अंबाला में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम उन्होंने वहीं भारत से हासिल करी। 1944 से उन्होंने शायरी का आगाज किया, जबकि उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। उनका खानदान बाप दादा जो हैं वो बहुत अमीर कबीर और खानदानी रईस लोग थे। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद लाहौर आकर मुकीम हो गए। सागर सिद्दीकी का असल नाम मोहम्मद अख्तर था। शायरी की शुरुआत में उन्होंने नासिर हिजाजी के नाम से तखल्लुस रखा, फिर बाद में उन्होंने अपना तखल्लुस सागर सिद्दीकी रख लिया, जो कि आज तक दुनिया जानती है। सागर सिद्दीकी ने कई धोखे खाए अपनी जिंदगी में, और इसके बाद सबसे बड़ा धोखा जो उन्होंने मोहब्बत में खाया, इसके बाद वो दरवेश जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। अपने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर दाता दरबार की गलियों में भटकने लगे। तारों से खेलने वाले डूब जाएं तो क्या तमाशा हो। बंदा परवर जो हम पे गुजरी है, हम सुनाएं तो क्या तमाशा हो। वक्त की चंद साअतें सागर लौट आएं तो क्या तमाशा हो। वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, हम न जाएं तो क्या तमाशा हो। सागर सिद्दीकी एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, और जब सागर सिद्दीकी ने इस बारे में अपने वालिद साहब से बात की तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि हम खानदानी रईस लोग हैं, हम किसी तंदूर वाले की बेटी को अपनी बहू नहीं बनाएंगे। और जब ये बात लड़की के घर वालों को पता चली तो उन्होंने गुस्से में आकर लड़की की शादी पंजाब के शहर हाफिजाबाद में कर दी, जो कि कामयाब ना हो सकी। जब सागर सिद्दीकी साहब के वालिद साहब ने मना किया तो वो अपना घर बार ऐशो आराम छोड़कर दाता दरबार की गलियों में आके बस गए। और वो लड़की जब उसकी तलाक हो गई तो वो इनको ढूंढती हुई वहां आ पहुंची और सागर सिद्दीकी से इसरार किया कि वो इसके साथ चले। इस मौके पर सागर सिद्दीकी ने एक शेर कहा, बंदा परवर कोई खैरात नहीं, बंदा परवर कोई खैरात नहीं, हम वफाओं का सिला मांगते हैं। ये कहकर उन्होंने उसे मना कर दिया। सागर सिद्दीकी अपनी इश्क की नाकामी के बाद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे और दाता दरबार में उनको नशे के आदी हो गए, और इस कदर आदि के नशे में उनसे बहुत सारे लोग उस वक्त के नामी गिरामी शायर जो उनसे शेर अशार वगैरह लिखवा के अपने नाम से मुशायरों में पढ़ा करते थे, सिर्फ एक नशे की पुड़िया के एवज। और शायद सागर सिद्दीकी को भी इस बात का इल्म था। आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। वो जिंदगी के जिसे जिंदगी से निस्बत थी, वो जिंदगी के जिसे जिंदगी से निस्बत थी, तुम्हारी जुल्फ परेशान पे वारी हमने। उस वक्त के एक डिक्टेटर जनरल अय्यूब खान भारत के दौरे पर थे, तो वहां उन्होंने एक मुशायरे में शिरकत करी और एक शायर की ने गज़ल सुनाई, तो वो उनको बहुत पसंद आई। बहुत दर्द भरी गज़ल थी, तो उन्होंने उस शायर से पूछा कि किसकी गज़ल है, तो उस शायर ने बताया कि आपके मुल्क पाकिस्तान के एक शायर की है जिनका नाम सागर सिद्दीकी है। ये सुनकर जनरल अय्यूब खान बहुत खुश हुए और पाकिस्तान आकर अपना वफद भेजा कि जाओ सागर सिद्दीकी को लेकर आओ। जनरल अय्यूब खान का वफद
जब सागर सिद्दीकी को ढूंढता हुआ दाता दरबार पहुंचा तो वो मैले कपड़ों में चर्चियों की झुरमट में बैठे हुए थे। उनके वफद ने उन्हें पैगाम दिया कि आपको जनरल अयूब खान साहब ने बुलाया है। तो सागर सिद्दीकी ने एक माचिस की तीली उठाई और उस पर एक शेर लिखा, जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, इस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। और जनरल अयूब खान के वफद को मना कर दिया साथ चलने के लिए। सागर सिद्दीकी बहुत गुर्बत में जिंदगी गुजारने लगे भीख मांगकर, मगर उन्होंने फिर भी शेर कहना ना छोड़े और वहीं फुटपाथों पर पड़े रहते और शेर लिखते रहते। मेरी गुर्बत ने मेरे फन का उड़ा रखा है मजाक, मेरी गुर्बत ने मेरे फन का उड़ा रखा है मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। जिंदगी जब्र मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। आओ एक सजदा करें आलमे मदहोशी में, आओ एक सजदा करें आलमे मदहोशी में, लोग कहते हैं सागर को खुदा याद नहीं। ऐसे ही एक दिन 19 जुलाई 1974 की सुबह दाता दरबार के सामने फुटपाथ पर सागर सिद्दीकी साहब मुर्दा हालत में पाए गए। इनकी तदफीन लाहौर मियानी साहब कब्रिस्तान में की गई। हमारी दुआ है अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनके गुनाहों को माफ फरमाए। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाअल्लाह इसी तरह की वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खास कर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।